काल से खाए रही है। अब तो मेरे काटो तो फोन नहीं, मैं बिल्कुल कड़क उठा और हृदय में आया कि करौली सरकार की जय, करौली सरकार की जय, करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। वो आशीर्वाद था करौली का आपको, वो बता दीजिए। उसी दिन हृदय में आ गया कि यही सच्चे गुरु हैं, यही सदगुरु हैं। और मैं जितना जल्दी हो सका सबसे कहा जल्दी थी, जल्दी चलो जल्दी चलो। और बाबा के पास पहुंचे। जब बाबा के पास पहुंचे तो बाबा उसी स्थिति में जब पहले दिन छोड़ा था धूप में बैठे। जब बाबा के पास पहुंचे और चरणों में मत्था रखा तो उन्होंने कहा बच्चा खाया है। और तब मेरे पीठ पे हाथ फेरा, सर पे हाथ फेरा और कहा कि बच्चा अन्न छोड़े करना चाहिए। व्रत करो जो शास्त्रोक्त है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो निश्चित किए हैं वो करो। उन्हीं से उन तिथियों पर कम से कम भोजन जाए, कम से कम मन हमारा जो उस समय स्थिर रहता है उन तिथियों में काफी हमारा। व्रत का अर्थ होता है विरत रहना, व्रत का अर्थ भूखा रहना नहीं है। हमारे शरीर और मन को नुकसान पहुंचाती उनसे विरत रहना, ऐसा धीरे धीरे प्रैक्टिस में आता जाता है। फिर आप उनसे बिना विरत किए बिना विरत रहने लगते हैं, फिर उसी को आप ध्यान कहते हैं। अच्छा करते थे व्रत। तो बाबा जी ने कहा कि ऐसे नहीं करना चाहिए। वो ठीक है, एक बार खाओ वो अच्छी बात है, पहले खाओ जरूर, अन्न जरूर खाना है। तो ऐसे करके बाबा जी से पहला मिलना हुआ। ये तो एक संस्मरण था, आगे बात करते रहे, तमाम संस्मरण है, लेकिन सूचना आपको देनी थी एक विधि की। इसी विधि में तमाम लोग लाइव भी देख रहे हैं। पूजनी बाबा जी की समाधि बरगमा गांव में जहां उनका ननिहाल है। कई बार लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हारे गुरु हैं जिसको उसको खोद के उठा ले जाओ। अवस्थी जी बैठे हैं, उनके तमाम खानदानी परिवार के लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, मैं उन्हें अच्छा ही कहूंगा। वो उतने अच्छे नहीं होते तो आज करौली सरकार का दरबार यहाँ सजा नहीं होता। ये दरबार बरगमा में ही चल रहा होता, ये दरबार बरगमा में ही चल रहा होता जहाँ बाबा जी की समाधि। लोगों ने वहां समाधि नहीं करने दी बाबा की। बाबा ने जिंदा समाधि ली थी 111 वर्ष की उम्र में। नवरात्र का पहला दिन था, अमावस्या और नवरात्र उसका बाबा जी ने पहले से बता दिया, सप्ताह पहले, और उन्होंने शरीर छोड़ा अपने भक्तों के बीच में। बता
आकर कैसे कहाँ समाधि बनेगी, कहाँ बनेगी, सब स्थान बताया उन्होंने मंदिर के बगल में। वही बनी भी वही बाद में। बन जाने के बाद खुला थी, ओपन, कोई ऊपर छत नहीं, पानी, बरसात, धूप, चिड़िया बैठ रहे, कुत्ते बिल्ली बैठ रहे, सब था, कोई देखने सुनने वाला नहीं होता था। पूजनी बाबा जी ने हमें एक सौभाग्य जरूर दिया पूरी जिंदगी में कि कहीं भी दुनिया में रहता था, देश विदेश कहीं भी रहता था, तमाम बड़े बड़े पदों पर मैं रहा, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी रही, लेकिन मुझे वो जब गुरु पूर्णिमा आती है तो गुरु पूर्णिमा पर मैं तमाम समस्याओं से मुक्त हो जाता था, मुझे समझ मिल जाता था, मैं कहीं भी रहता था। तो मैं गुरु पूर्णिमा को पूजनी बाबा जी की समाधि पे जरूर पहुंचता था, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम जरूर पहुंचते। और हमारे साथ तमाम जो जानने वाले लोग थे, मुझे कोई मिलता ही नहीं था, मैं अकेला ही होता था। गुरु पूर्णिमा में जाता था मैं अकेला, बैठा रहता था, कोई आने वाला नहीं। क्यों? अब तो बाबा है नहीं, अब तो बाबा है नहीं, तो बैठा रहता था। यहाँ तक कि घर परिवार के लोग भी तो खत्म का। फिर लेकिन मेरा तो, मैंने तो हृदय से गुरु को स्वीकार किया, और ये जो जनेऊ मैं पहनता हूँ, ये पूजनी बाबा जी ने अपना जनेऊ उतार के और हमारा जनेऊ किया था अपने हाथ से। और जब मेरी शादी कराई, मेरी धर्मपत्नी ब्राह्मण है, जब हम शादी को राजी नहीं होते थे तो उन्होंने हमको अपना धर्मपुत्र बनाया जनेऊ करके, कहा अब तो करियो, और मेरी शादी कराई। पूजनी बाबा जी ने शादी कराई, तिथि तय की, शादी हुई। तो वहां पे जो समाधि बनी, तो वहां एक, अच्छा, मैं बचपन में बाबा से कहा करता, बाबा जब आप समाधि लोगे तो हम बनवाएंगे आपकी समाधि। तब जेब में 10 रुपया भी ठीक से नहीं होते थे, बयाना लंबा थे। बाबा मजाक में कहते, अरे हम कहते बाबा संगमरमर लगवाएंगे, अरे तो तुम निकले हो ना देव का बाहर, ऐसी मजाक करते। हमें नहीं पता था कि वो भी सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। मैंने कभी भी 26 वर्ष की लगभग शरीर छोड़, 27वां वर्ष, कभी एक क्षण के लिए भी हृदय में नहीं आया कि बाबा नहीं है, कभी नहीं आया कि बाबा जी नहीं। मैं 3 साल तो मैं केवल रोता पटकता रहा, केवल जब बाबा की याद आए तो रोता। क्यों? कि पूजनी बाबा जी ने जब शरीर छोड़ा तो सबको सोचना नहीं, मुझे सोचना नहीं। मैं इतना ज्यादा व्यस्त रहता था, रहने लगा था, नहीं, हर दूसरे तीसरे दिन में बाबा का पहुंच जाता था, हर दूसरे तीसरे दिन पहुंचता था। वो कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस हुए कि नहीं पहुंच पाया, तो मैं जब पहुंचा तो पूजनी बाबा जी समाधि से पहुंचे। तो एक मन में रहा करता था कि बाबा हमसे नाराज थे क्या, ये बाबा। अच्छा, बाबा ने कभी हमको शरीर रहते कभी दीक्षा नहीं दी, शरीर रहते बाबा ने कभी दीक्षा नहीं दी। बस ये था कि गुरु की तरह स्वीकार करते थे। तो मुझे जब हम पहुंचते थे तो उनके शब्द अभी भी कान में गूंजते हैं। जैसे पहुंचते थे लोग बताते थे कि भदौरिया है, उनके वो शब्द होते थे, वारे भदौरिया वाह खूब आया, तुम्हारा इंतजार खरीदना।
उसके बाद वहां हमने कोशिश की थी समाधि बनवाने। एक कदल पीपल का पेड़ है थोड़ा हटके, मैंने देखा कि एक उससे डाल स्पेशली एक अलग से चली और चल के समाधि हटाई धीरे धीरे, कि बहुत बड़ी हो गई और उसकी छाया समाधि पर रहने लगी। बाबा कहते बच्चा चिंता नहीं करो, तुमका जो चिंता है वो मुझे लगता है धूप में बरसात में वो पे तुम्हारे लोग बनने नहीं देते थे आसपास में खानदान के लोग, नहीं कहते थे कि मुर्दा खड़ा है, ऐसी बातें बोलते थे, थोड़ा कहते चुभती थी। जिन्होंने समझा नहीं कि इस ब्रह्मांड की इतनी बड़ी शक्ति इस गांव में रह के चली गई। जब बाबा ने शरीर छोड़ा था सैकड़ों पेड़ गिरे होंगे पूरे ब्रह्मांड में। इतना तूफान बाबा ने शरीर छोड़ते समय कहा डराए हो ना, वो डराए हो ना, मतलब कोई डरना नहीं। बाबा ने शरीर सैकड़ों पेड़ गिरा और ये नहीं कि तूफान क्यों आया हो, परिक्रमा बस उतने आसपास सैकड़ों पेड़ टूटे गिरे। बाबा ने समाधि ली, जिंदा समाधि ली। बाबा शरीर अपना छोड़ा, कहा कि हमें नीचे लेटा दो, अपनी नाड़ी पकड़ी तो काबन चल रहे। पहले बता दिया था हमको ऐसे ऐसे रखना, बाहर प्राण अपने छोड़। तो मैं वहां समाधि बनवा नहीं पाता था, बमुश्किल तमाम वो समाधि बनी, बनवाई हम लोगों ने, सब लोगों ने। प्रदीप गोपाल नहीं लोग लग के रात दिन उन्होंने वहां पे मेहनत की और दरबार के कई लोग हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं, भक्त है बाबा के, लग के बना। गोली चलने का नौबत भी आई, ये भी एक समय आया और हमसे कहा गया ठीक है गुरु हैं आपके, देखो खोद के ले जाओ यहाँ से। तो मैं सोचना भी शुरू कर दिया कैसे तो ले चले यहाँ से, ऐसे ही सोचना शुरू किया। तमाम टेक्निक आ गई, ले चलो आश्रम में। तो लंबी किस्सा है, लंबा है थोड़ा, लेकिन इसको शॉर्ट में करते हैं। वो समाधि में बाबा हमेशा हमसे मना करते हैं, आज भी कहते हैं क्यों बनवा रहे हो, क्या रखा है, हम तो सर्वत्र हैं। हमें यहाँ क्यों देखते हो, हम तो सर्वत्र हैं बेटा, सभी जगह। अब हम जन्म तो लेना नहीं हमें कभी, अब तो हम सर्वत्र हैं। जिम्मेदारी है मानव जात के लिए, वो पूरी करो। अभी क्यों भागते हो? तो मैं पहले हफ्ते में 2-3 बार बाबा जी के ना रहने के बाद भी मैं जाने लग गया। पूजनी बाबा जी ने आज से 22 साल पहले, आज मैं इस बात को आपके सामने शेयर करता हूँ, बोलता हूँ। जो काम पूजनी बाबा जी ने अपने शरीर रहते नहीं किया था, आज से 22 साल पहले शरीर छोड़ने के 4 साल बाद स्वप्न में लगातार हमको 3 दिन तक इच्छा दी। लोग पूछते हैं ना एकदम से क्या हुआ है, कुछ भी एकदम से नहीं होता है। लगातार 3 दिन तक दीक्षा करना, तमाम संतों के साथ, तमाम और ये जन्म पूरा धन्य बना दिया उन्होंने। मेरा जन्म तो धन्य बनाया है।
अंदर छुपाए रखे रहता। उसके बाद से फिर पूजनी बाबा जी को कभी दर्शन नहीं हुए। फिर सीधा जब शरीर उन्होंने छोड़ा, उसको 23 साल में पूरे हो गए, 24वां साल लगा, तब शरीर रूप में दर्शन दिए। और कहा बेटा 24 साल इंतजार किया तुम्हारा, उन्होंने कहा कि 24 साल इंतजार किया तुम्हारा, तुम्हारे पूरे होने का इंतजार किया है। कहा कि अब तुम समाज के हो जाओ, ये जीवन जो है समाज के लिए, जो मैं नहीं कर पाया वो तुम्हें करना है। अरे पूजनी बाबा जी ने कहा कि जो मैं कर नहीं पाया, उम्र का अपना बंधन है, शरीर का अपना सीमा है, जैसे बहुत धन कमा के व्यक्ति भोग नहीं पाता है, शरीर की अपनी सीमा छूट जाता है, रखा रह जाता है बहुत उसका। ऐसे हमारे गुरुदेव ने जो कमाया उसको फैला पाने के लिए उनके पास शरीर नहीं था। उन्होंने व्यवस्था की और दरबार आपके सामने सजा हुआ है, जहाँ भगवान भोलेनाथ और मां का मंत्र। ये जो शक्ति धरती पर एक साथ विद्यमान है, ये हमारे पूजनी गुरुदेव, हमारे गुरु माता की तपस्या है, उनका तप है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसी को समर्पित कर दिया। कोई किसी चीज को बड़ी मुश्किल से कमाता है, चाहता है कि वो उसकी धरोहर ठीक हाथों में जाए।